Hello everyone. In this lecture, we will discuss question on reflexive, symmetric and transitive. Then some questions are reflexive, symmetric, transitive here. Question here written. Determine whether the following relations are reflexive, symmetric or transitive. Here some relations are written. We have to determine which of them are reflexive, symmetry or transitive. First one is relation R in the set A. Relation R, we have to check on this set A. Set A is containing 1 to 14 element defined as, इस सेट पर जो रिलेशन डिफाइन है आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डैट हियर दिस इज सच डैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. दिस रिलेशन वी हैव टू चेक वेदर दिस इज reflexive, symmetric or transitive or not. Similarly, second one relation are defined in the set. On this set, we will check this relation is whether reflexive, symmetric or transitive or not. Third one is a comma b such that a less equal to bq. This also we have to check. Before doing this question, first we will discuss what is reflexive, symmetric and transitive. Let us see first what is reflexive, symmetric and transitive. For this, suppose we have to define reflexive relation. reflexive relation को define करना है किसी सेट पर. reflexive relation को suppose A is any set. A कोई सेट है, इसी सेट पर हमको डिफाइन करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को. तो यदि रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करना है इस सेट पे, मान लेते हैं कोई सेट होगा जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं. ये कोई ऐसा सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 1, 2, 3. यदि हमको रिफ्लेक्सिव को डिफाइन करना है तो देन इसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे. अब आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. तो यदि तो जनरल हम डिफाइन करते हैं, यदि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखाना रहता है तो कोई वेरिएबल ले लेते हैं. तो सपोज करो ए इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट. इसी सेट ए का कोई ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट. आर्बिट्रेरी मीन्स होता है इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है ए. तो इसके लिए फॉर ए सिंबल है फॉर ऑल. फॉर ऑल का मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट के लिए ए ट्रू होगा. ए किसका एलिमेंट है? इसी का एलिमेंट है ए. इफ ए कामा ए रिलेटेड टू आर, अगर वो एलिमेंट अपने से खुद का रिलेट करे तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. ए कामा ए लिख सकते हैं या इसी को कह सकते हैं ए रिलेटेड टू ए. लिखने का तरीका ए कामा ए रिलेटेड टू आर या इसी को ए रिलेटेड टू ए भी कर सकते हैं. जैसे अगर ये है तो अगर इसके कोई रिलेशन हम लोग डिफाइन करें आर इक्वल टू 1 कामा 1, 2 कामा 2 एंड 3 कामा 3. सेट ए में जो भी एलिमेंट है 1, यहाँ पे 1 रिलेट कर रहा है 1 से, 2 रिलेट कर रहा है 2 से, 3 रिलेट कर रहा है 3 से. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आर क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. क्योंकि जो सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो किससे? खुद से रिलेट कर रहा है, इसलिए क्या है? रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक दिखाने के लिए इस सेट का कोई 2 एलिमेंट लेंगे सिमेट्रिक के लिए. तो इसको दिखाने का तरीका है फॉर एनी ए कामा बी एलिमेंट किसका है?
कोई दो एलिमेंट किसका लेंगे, सेट ए का, मीन्स जो रिलेशन डिफाइन है उस रिलेशन में कोई दो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग ले लेंगे। तो ए कामा बी किसका एलिमेंट है, इसका। यदि इफ ए रिलेटेड टू बी, यदि ए बी से रिलेट कर रहा है देन इम्प्लाई बी को ए से, यदि ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी को ए से भी रिलेट करना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे कोई एग्जांपल यही इसी पे हम लोग ले रहे हैं, आर कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा है। यदि 1, 2 है, 1, 2 से रिलेट कर रहा है तो इस रिलेशन में सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, 2 को 1 से भी रिलेट, यदि 1, 2 से रिलेट कर रहा है तो 2, 1 भी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। यदि 1, 3 है तो क्या होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, 3, 1 यदि रहेगा तभी ये सिमेट्रिक होगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि जितना भी एलिमेंट है सब यहाँ होना चाहिए। यहाँ लिखा गया है फॉर एनी, कोई दो, ए बी कोई दो हो सकता है, ए कामा बी, जब ए कामा बी रहेगा तो बी कामा ए रहना यहाँ पे मस्ट है, तभी ये सिमेट्रिक हो सकता है। थर्ड वन, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं। 3 एलिमेंट किसका, इसी का, इसी सेट का 3 एलिमेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ए बी सी किसका एलिमेंट है, इस सेट ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पे लेते हैं ए रिलेटेड टू बी, यदि ए बी से रिलेट कर रहा है एंड बी रिलेटेड टू सी, ए बी से रिलेट कर रहा है एंड बी सी से रिलेट कर रहा है, तो हमको दिखाना रहता है इम्प्लाई से ए किससे रिलेट करेगा, सी से। यदि पहला वाला तीसरे से रिलेट कर रहा है, ए रिलेट कर रहा है सी से, तभी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो ए बी इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए। जब बी और सी आपस में इक्वल है तो पहला तीसरे से रिलेट कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होने का ये कंडीशन है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ए, किसी भी क्वेश्चन को हमको अगर प्रूव करना है कि चेक वेदर दीज रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आर नॉट, तो हमको ए कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करना है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग को चेक करना है ए रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो रिलेशन दिया हुआ है, फर्स्ट वन रिलेशन दिया है आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच डेट क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है। और ये किस पे डिफाइन है रिलेशन, ये रिलेशन डिफाइन है ऑन सेट ए पर, और इस सेट में कितना एलिमेंट है, 1 से 14 तक एलिमेंट है। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में, कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा r इक्वल टू, यदि x का वैल्यू 1, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x, और x मीन्स x इक्वल टू, यदि 1 रखा जाए, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 12। यदि x इक्वल टू हम लोग 5 लेते हैं तो y इक्वल टू 15 आ जाएगा, जबकि 15 इसमें नहीं है। ये कहाँ से रिलेशन किस में है, रिलेशन है ये जो रिलेशन डिफाइन है ए से ए में, रिलेशन ऑन ए मीन्स ए में क्या है, 1 से 2 से कहाँ तक 14 है, यहाँ भी 1 2 से लेकर 14 तक। यहाँ जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे रिलेशन ऑन ए मतलब है ए से ए तक का ही रिलेशन हम लोग यहाँ करेंगे।
तो इसको हमको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करना है किसको, इसी रिलेशन को हम लोग चेक करना है हम लोगों को कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं कोई एलिमेंट यहाँ पे। तो लिखने का तरीका है एस रिफ्लेक्सिव के लिए एस वन नॉट रिलेटेड टू वन, किसी से वन का रिलेशन नहीं है, वन नॉट रिलेटेड टू वन कामा, इसमें क्या है दूसरा एलिमेंट है टू, टू का भी किसी से रिलेशन नहीं है, टू का भी किसी से रिलेशन नहीं, टू का टू से होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, वन का वन से होना चाहिए, इसी तरह थ्री का किससे होना चाहिए, थ्री से होना चाहिए एंड सो ऑन, और 14 का किससे होना चाहिए, 14 से, लेकिन ऐसा कोई इसमें नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो एलिमेंट लेते हैं उसी का रिलेशन उसी से अगर होता है तो यह रिफ्लेक्सिव होगा। तो सेट ए में 1 से 14 एलिमेंट है, तो जितना भी एलिमेंट है उसका उसी से रिलेशन हो रहा है तब तो रिफ्लेक्सिव है। अगर कोई एक कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई करेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, therefore R is not reflexive, R is not reflexive। सिमेट्रिक के लिए क्या हम बताए थे यहाँ पे, फॉर एनी टू एलिमेंट लेंगे, फॉर एनी टू। अब एनी टू कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से 1 3, यहाँ 1 तो 3 से रिलेट कर रहा है एस 1 रिलेटेड टू 3, इस रिलेशन में 1 का रिलेशन 3 से है, बट और सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। ए बी से रिलेट कर रहा है लेकिन 3 1 से कहीं रिलेशन नहीं है, यहाँ पे 3 का 1 से कहीं रिलेशन नहीं है, बट 3 नॉट रिलेटेड टू 1, therefore ये क्या है, therefore R is not symmetric। यहाँ पे क्या हुआ, R सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव लेने के लिए क्या बताए थे, ट्रांजिटिव के लिए बताए थे कोई 3 एलिमेंट लेंगे ए का, यदि ए बी से रिलेट कर रहा है एंड बी सी से रिलेट कर रहा है तो क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ए का अगर सी से रिलेशन हो रहा तभी ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें 1 3 से रिलेट कर रहा है, एस 1 रिलेट कर रहा है 3 से, एंड 3 किससे रिलेट कर रहा है, 3 रिलेट कर रहा है 9 से, बट 1 का रिलेशन 9 से कहीं है, 1 का रिलेशन 9 से कहीं नहीं है, यहाँ लिखेंगे बट 1 नॉट रिलेटेड टू 9, therefore R is not ट्रांजिटिव। R क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसमें डिटरमिन करना था, डिटरमिन वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आर नॉट। तो हम लोग क्या दिखाएं, ये रिलेशन जो R है ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यानी जो रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हैं R, ये न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है और न तो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये क्वेश्चन एक मेथड से और हम लोग कर सकते हैं, दूसरा मेथड, ये फर्स्ट मेथड है, हालांकि आसान मेथड है ये फर्स्ट वाला। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो दूसरे मेथड से करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी को हम लोग सेकेंड मेथड से कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हम लोग क्या करेंगे, जो सेट ए है इस सेट ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स है, एक्स किसका एलिमेंट है, ए का। अब एक्स इसमें से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल
यक्स एलिमेंट किसका है, सेट ए का। तो इफ इसमें यक्स रिलेटेड टू एक्स, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, यक्स का रिलेशन एक्स से ही होना चाहिए। यदि यक्स से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब है हम लोग का जो रिलेशन है यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी y की जगह पे भी अब क्या रखेंगे, x। यदि x से रिलेट कर रहा है तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू क्या हो गया 0। और x किसका एलिमेंट है, a का, x इक्वल टू क्या आ गया 0। और 0 अब चेक करेंगे कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। 0 क्योंकि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 नॉट एलिमेंट है किसका, a का। ये 0 x इक्वल टू 0 e का एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या किए हैं, यक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए, आर्बिट्रेरी का मतलब सेट ए जो डिफाइंड इसमें से कोई एलिमेंट हो सकता है। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम जानते हैं कि यक्स का रिलेशन यक्स से ही होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, y के जगह पर दैट इज यक्स इक्वल टू वाई। यक्स और y दोनों आपस में जब इक्वल होता है तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो y के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, x, यानी इसको सॉल्व किए तो x इक्वल टू 0 आ रहा है और x इक्वल टू 0 इस सेट a में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन।